कहानी का नाम अनय का समय। बिकता है हरियाली से ढका एक छोटा सा गांव, संदीपन, शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, जहां सुबह की शुरुआत होती है पक्षियों की आवाज से और शाम उतरती है पेड़ों की छांव में। वहां समय घड़ी के हिसाब से नहीं, प्रकृति के संगीत से चलता है। इस गांव के एक कोने में था एक पुराना लकड़ी का छोटा सा दुकान। सामने लटकी थी एक पुरानी तख्ती जिस पर लिखा था, अनय का समय बिकता है। उस दुकान का मालिक था अनय, एक शांत चुपचाप बुजुर्ग जो किसी से बहस नहीं करता था, ना ही किसी को समझाने की कोशिश करता। लेकिन गांव वालों को उसका ये बोर्ड बहुत अजीब लगता था। समय भी कभी बिकता है क्या? लोग हंसते, कहते बूढ़ा शायद थोड़ा पगला गया है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग चुपचाप वहां जाकर बैठने लगे। दुकान में 3 कुर्सियां थीं। एक पर खुद अनय बैठता, बाकी 2 पर वे लोग जो समय खरीदने आते थे। शहर से आया एक युवक। अर्घ्य। एक दिन शहर से एक थका हारा युवक आया। नाम था अर्घ्य। नौकरी छूट चुकी थी, प्यार में धोखा मिला था, परिवार से दूरी और मन में खालीपन। वो सीधा अनय से बोला, मैं आपका समय खरीदना चाहता हूं, मेरी बहुत जरूरत है। अनय ने बस इतना कहा, बैठो। वो युवक बैठ गया, चुपचाप चाय पीता रहा। हवा की सरसराहट सुनी, पत्तों की हलचल देखी, और 1 घंटे बाद उसकी आंखों में आंसू थे। इस 1 घंटे में मैंने खुद को फिर से पा लिया, और लोग आने लगे, फिर तो लोग आने लगे। एक गृहिणी जो अपने अस्तित्व को घर के बोझ तले खो चुकी थी। एक बूढ़ा जो अपने बच्चों की उपेक्षा में अर्थ खो चुका था। एक छात्र जो पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा से थक चुका था। कोई कुछ पूछता नहीं था, बस बैठता था अनय के पास, कुछ पल शांति से बिताता था, और अनय हमेशा साथ होता था, बस मौन में। एक दिन एक बड़ा उद्योगपति आया, कहीमती कपड़े, बड़ी गाड़ी और हाथ में मोबाइल। उसने अनय से पूछा, आप तो न कुछ सिखाते हैं, न कोई सलाह देते हैं, फिर लोग बार बार आपके पास क्यों आते हैं? अनय मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं उन्हें कुछ नहीं देता, मैं सिर्फ समय देता हूं। एक शांत, नीरव समय जिसमें वे खुद को सुन सकें। अनय क्या बेचता था? वह समय कोई घड़ी में बंधा नहीं था। वह था एक मानसिक ठहराव, जहां कोई जबरन कुछ बोलता नहीं, ना कोई तर्क, ना सुझाव। वह मौन एक आईना था जिसमें लोग खुद को देख पाते थे। एक दिन दुकान बंद मिली। अनय नहीं था। लोग समझ गए वो अब इस दुनिया में नहीं रहा।